कार्य है, तो गुरुदेव को नहीं चाहिए। मुझे कागज के टुकड़े आपके नहीं चाहिए, मगर इन वीडियो वालों को देना पड़ेगा, कागज के टुकड़े देने पड़ेंगे, इस टेंट वाले को देना पड़ेगा। एक आदमी के पास संपन्नता नहीं हो सकती, और हम सब उनके साथ में हैं, क्योंकि हम सब गुरु भाई हैं, और हम सबको देंगे, उसको तैयार करेंगे जिस दूसरे लोग भी तैयार हो सके। और आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल भर में पूरे भारतवर्ष में चेतना व्याप्त हो रही है, जगह जगह शिविर हो रहे हैं, नकली गुरुओं के भी हो रहे हैं। और मैं तो खुद भी एक दिन शिष्य बन करके उनके बैठूंगा चरणों में जाकर के, भाई तुम कुछ आता ही नहीं है और एकदम मंच पे बैठ कर गुरु बन गए, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैं तो अभी तक शिष्य भी पूरा नहीं बन पाया, मगर है वो कहानी तो फिर कभी करेंगे। वो तो आपकी आंखें भी जब दिव्य दृष्टि दूंगा तो मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या चीज है, कहां पोल खाता है, क्या नकलीपन है। मगर मेरे शिष्यों में गीदड़पन, शियारपन नहीं रखना है, उनको शेर बनाना है, और बब्बर शेर बनाना है जिसे झपट्टा मार सकें, खत्म हो सकें, ऐसा शेर बनाना है। कायर और बुजदिली मैं चाहता भी नहीं हूं, न मैं हूं, न मैं बनने देना चाहता हूं, न मैं बुढ़ा होता हूं, न आपको बुढ़ा होने दूंगा, बस। और जिंदगी में मौत तो कम से कम 50 बार पास में से गुजरी है, पास में आके बैठी है 50 बार। गया और फिर पूछता हूँ अभी इतनी जल्दी कैसे आ गई, क्या हो गया तुम्हें? कि बस मिलने आई थी। मैं कि तू जा, अभी बहुत टाइम है, शिष्यों से बहुत मिलना है, गेट आउट। तुम्हारे पास में नहीं आ सकती, संभव नहीं है, न यमराज आ सकता है, न मृत्यु। क्यों घबरा रहे हो? मैं बैठा हूं, तुम्हारे जीवन का रखवाला बैठा हूं, क्यों घबरा रहे हो तुम? चिंतन करने की जरूरत नहीं है। बल बल पूज्य गुरुदेव की, बल बल पूज्य गुरुदेव की, बल बल पूज्य गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। इसलिए आप पहले सही अर्थों में शिष्य बनिए। जब पक्के और सही अर्थों में शिष्य बन जाएंगे तो सही अर्थों में गुरु भी बन जाएंगे। जब गुरु बन जाएंगे तो ये अंधेरा मिट जाएगा, कोई अंधेरा नहीं रहेगा, कोई पाप, कोई झूठ, कोई छल, कोई कपट, कोई असत्य, कोई व्यभिचार, कोई न्यूनता, कोई अशांति, कोई मन की छटपटाहट रहेगी नहीं। क्यों? हजारों सूर्य पूरे भारतवर्ष में जागृत होंगे, पूरे संसार में फैलेंगे। नेपाल से आए हुए हैं, सिक्किम से आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, वे लोग भी एहसास करते हैं कि वास्तव में। और यहाँ के दूसरे आप देखेंगे तो दूसरे जहां टेंट लगते हैं, जहां गुरु बनते हैं, वो सीधी पत्रिका की नकल करते हैं, खुद हमारे कार्यों की नकल करते हैं। और नकल रहती है, वो असली नहीं बन सकती। और मैं कहता हूं बननी चाहिए, उनको करने दीजिए, क्योंकि मेरे शिष्य समर्थ हैं, सक्षम हैं। और मैं उनको और इस बार तो इतना तैयार करके भेज दूंगा कि वो आंख मिला के सामने वाला गुरु जो भी नकली होगा नीचे ही गिरेगा, खड़ा रह ही नहीं सकता। इतनी श्राप और शक्ति दे दूंगा। और इस बार वो शक्ति देनी है। इस बार सिद्धाश्रम से जो गुटिकाएं लाई हैं, जो अपने आप में पूर्ण तेजस्विता, ऊर्जस्विता युक्त है, वह प्रत्येक साधक को मुझे देनी है, जो जीवन भर के लिए। जब मैं सिद्धाश्रम में गया तब पहली बार सिद्धाश्रम गुटिका मुझे दी गई कि इसके बाद में तुम्हारे ऊपर न दुख, न दारिद्र्य, न कष्ट, न पीड़ा, न तकलीफ, न चिंतन, न विचार, न कोई तांत्रिक पद्धति, न कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये गुटिका तुम्हें एक अद्भुत है। और उस गुटिका को मैंने अपनी जांग चीर करके उसके अंदर रख करके ऊपर से टांके लगा दी। आज भी गुटिका मेरे शरीर में विद्यमान है, और उसके बाद में कोई शत्रु मेरे ऊपर खावी आवी हो ही नहीं सका, न भूत, न प्रेत, न पिशाच, न मनुष्य। ऐसी गुटिका मैं इस जीवन में आपको दूंगा, और आपको प्रत्येक को दूंगा। इतनी अद्भुत चीज दूंगा। मगर आप जांग चीर के नहीं रखते। ऐसा नहीं, मैंने तो रख दिया क्योंकि मैं तो सन्यासी था, शेर और अजगर और जंगलों में रहता था, और मैं सन्यासी अपने पास तो कोई रखता ही नहीं, न तुम भी रखता है, न चिमटा रखता है। इसलिए पास में कोई चीज होनी चाहिए, तो मैंने जांग चीर के उसमें आज से ही टांके लगाए, और आज भी लगी हुई, आप देख लें। इसके बाद में कोई समस्या से आपके पास भी वही गुटिका जो मुझे प्रदान की गई थी आज से 50-45 साल पहले, वही गुटिका इस बार लड़ झगड़ के लाया हूं, और मैं उन साधकों को, प्रत्येक साधक को दूंगा, चाहे वो साधक होंगी या साधिका होंगी, मैं दूंगा। इस बार लाया हूं। बल बल पूज्य गुरुदेव की, बल बल पूज्य गुरुदेव की, आज के आनंद की। हर हर महादेव।
ये छोटी घटना नहीं है, ये छोटी गुटिका नहीं है, ये छोटी वस्तु नहीं है। ये अपने आप में युगांतरकारी घटना है, अपने आप में एक अद्भुत और तेजस्वी चीज है, एक आश्चर्यजनक चीज है। एक मूर्ख के हाथ में हीरा दे दिया जाए तो वो हीरे की कदर नहीं जानेगा, वो एक अलग बात है। मगर अब आप समर्थ हैं, इसलिए मैं आपको उतनी शक्ति कि आप बोलने और श्राप लगे, आप बोले और वरदान मिले, इतनी आपकी जीभ में शक्ति और इतनी आंख में दिव्य दृष्टि कि आपकी आंखों में चिंगारी निकले और शांति निकले, वह गुटिका अपने आप में इतनी तेजी वह दूं और वैसा देने के लिए आपके इस गुरु पूर्णिमा में चंडीगढ़ में आया हूं। ये चंडीगढ़ की सौभाग्य है, ये आपका सौभाग्य है, आप आए हैं, इसीलिए प्रदान करूंगा आपको। और इसीलिए इस शरीर रूपी बर्तन को मांजना है। नकली शरीर में एकदम से हीरा रह नहीं सकता, क्योंकि आदमी हीरा खाता है तो मर जाता है, 5 मिनट के अंदर वो नाड़ियों को काट लेता है। बहुत पहले महारानियां होती थी, महाराजा होते, आत्महत्या करते तो हीरा खा के मरते थे। बड़े लोग बड़े तरीके से मरते हैं, अमरसी बांध के मरते हैं। महाराजा थे तब हीरा चाट के मरते थे, हीरा चाटना कहते थे। मगर जो अपने आप में बहुत सक्षम हो, हीरा क्या करेगा उसमें? शरीर में 10,000 हीरे, मैं तो आपको खुद को हीरा बना रहा हूं, कोई नूर तो टके की चीज है। आपको खुद को अद्वितीय बना रहा हूं, जहां जाओगे रोशनी बन जाए, वैसी चीज बनाना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे लेने के लिए कुछ नहीं आया हूं, मैं आपको देने के लिए आया हूं। यदि आप शिष्य हैं, यदि आप साधक हैं, यदि आप समर्पित हैं, यदि आप मुझसे जुड़े हुए हैं, यदि आप शरीर का मैल निकाल करके, शरीर का मोह छोड़ करके आप पूर्ण रूप से समर्पण, पूर्ण रूप से अर्पित हैं, फिर मैं अपने पास रख के करूंगा भी क्या? उनसे भी झगड़ करके आया ही हूं, और झगड़ा आपसे भी करूंगा। आपसे भी इसलिए करूंगा कि आपको तैयार होना है लेने के लिए, उतना क्षत्र, उतनी तैयारी करना है, आपको करना है दीक्षाओं के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से, तभी वह दे पाऊंगा, तभी क्षमता हो पाएगी। इसलिए अगर झगड़ा करता हूं तो प्यार के साथ करता हूं, कहता हूं तो चिंगारी के साथ कहता हूं। आंख में चिंगारी निकलती है तो आपको रोशनी के लिए चिंगारी निकलती है, मगर अहित आपका नहीं होने दूंगा। कोई आपकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता, पहले मैं उंगली में रोक दूंगा उसकी। ये ध्यान रखना आपकी तरफ से। आज इस शिविर का पहला सत्र है और इस सत्र में मैं दीक्षा भी दूंगा। जो दीक्षा ले चुके वो भी लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैंने खुद ने एक ही दीक्षा, गुरु दीक्षा कम से कम 20 बार ली, एक ही गुरु से 25 बार ली। एक बार ले ली थी, दूसरी बार भी ली, तीसरी बार भी ली, क्योंकि जब तक मेरा मन मंजा नहीं तब तक मुझे दीक्षा के माध्यम से मन को मांझना ही पड़ा। विशिष्ट दीक्षाएं भी ली, परिवार के लिए भी ली, योग्य पुत्र बने, सही पत्नी मिले, सही परिवार हो, सदगृहस्थ हो, उसके लिए भी दीक्षाएं ली मैंने। क्यों? गृहस्थ हूं, सन्यासी तो था और सन्यासी आज भी हूं। सन्यासी का मतलब नहीं जंगल में चला जाए और कपड़े लंगोट लगा दे, वो सन्यासी नहीं कहते। जो सबको छोड़ चुका है तो अपने घर में है, नहीं है तो नहीं है, चले तो साथ चले, नहीं तो अपने घर बैठ, मैं अपने घर पे बैठा हूं। ये शिष्य मेरे साथ में, न बेटों का मोह है न पत्नी का मोह है। तुम हो, तुम्हारे साथ चला चलेंगे, देखा जाएगा, पीछे आएंगे तो आएंगे, मर्जी इनकी। मैं ऐसा मोहग्रस्त हूं भी नहीं, मगर पीछे आएगी, उम्मीद है, कह रही मैं आऊंगी। नहीं छोड़ेगी, मालूम है मुझे, 100% मालूम है, ऐसा होगा भी नहीं। कहीं जाएगी कहां? लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, क्योंकि अभी मैं आया तो पीछे पीछे आई, जाऊंगा तो पीछे पीछे जाएगी जाएगी। क्योंकि मैं गृहस्थ हूं और गृहस्थ की समस्याओं को समझता हूं। मुझे अभी एक ट्रिब्यून के संवाददाता मिले वहां होटल में, उनका कि आपने शादी की है? मैंने कहा शादी, बच्चे पैदा किए और बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, आपको कुछ और पूछना है? ये उनको युक्ति भी समझा दी कि तुम्हें और बच्चे कैसे पैदा करने हैं, तुम्हें और तो कुछ नहीं पूछना है कि आपने शादी कैसे की। मैं 4 फेरे खाए, शादी कर कैसे की? अब मैं डिटेल तुम्हें क्या समझाऊंगा। उनका गुरु तो शादी करते ही नहीं। मैं कहा ऐसे गुरु बेकार पाखंडी होते हैं, शादी नहीं करते। हम तो चुपके शादी करने से और पर्दे में शादी करने से क्या फायदा? खुल करके समाज के सामने शादी की, वो पर्दे के पीछे शादी करते हैं। बाहर के हमने शादी नहीं की, और शादी नहीं की, बच्चे तुम्हारे 25 पैदा हो गए, वो कहां से हो गए? हम तो खुलेआम कहते हैं ये बच्चे हैं, ये पर्दे, ये पत्नी बैठी साथ। हमने नहीं सुना। मैं तो आप नहीं सुना, मैं सुना रहा हूं। वो अंदर बैठी पत्नी पूछ है कि नहीं, छुपा के थोड़ी रखी। इसलिए मैं गृहस्थ हूं और सन्यासी भी हूं, चिंता नहीं है। होगा तो पीछे आएगी, नहीं आएगी जिसकी मर्जी। बेटों के साथ में मेरी ड्यूटी खत्म है, इसलिए हरदम दुपट्टा साथ में रखता हूं, रवाना। और शिष्य साथ में होने चाहिए, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। ये तो गारंटी, हाथ पकड़ के ले जाऊंगा तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये बात पक्की है। गुरुदेव की, गुरुदेव की
सिद्धार्थ साधक परिवार की, वंदनीय माता जी की, सिद्धार्थ साधक परिवार की। हर हर महादेव। वास्तव में ये सौभाग्य के दिन है, वास्तव में ये आत्मसंतोष के क्षण है, वास्तव में ये तेजस्विता के क्षण है कि गुरुदेव ने पहली बार कहा कि इतनी उच्च कोटि की मैं गुटिका दूंगा, पहली बार कहा कि मैं उच्च कोटि की प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, पहली बार कहा कि मैं 10 बार कहेंगे 10 बार भी उनके बर्तन मांजूंगा, बर्तन मांजने को शरीर रूपी बर्तन को मांजूंगा, शुद्ध करूंगा, स्वर्ण खप्पर बनाऊंगा और उसमें वह गुटिका डाल सकूंगा। यह आपका सौभाग्य है, यह आपका दुर्भाग्य है। आप किस जगह खड़े हैं यह आपकी इच्छा है। मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षा, मेरी भावना, मेरा चिंतन, मेरे विचार, मेरी धारणा, यह सब कुछ है कि इन शिष्यों को अपने आप में इतना ऊंचा उछाल देना है कि पूरा संसार इनको देख सके। तब मैं सही अर्थों में गुरु हूं, तब मैं सही अर्थों में आपका गुरु हूं, आपका रखवाला हूं, आपका पिता हूं। मैं इतना समझता हूं कि मैं आपका हूं और मैं इतना समझता हूं कि आप मेरे और केवल मेरे हैं, इतना भी मैं समझता हूं। बस मैं व्यवसायी नहीं हूं और मैं कोई कॉमर्शियल नहीं हूं। न मुझे व्यवसाय करना आता है, न कॉमर्स करना आता है, न बिजनेस करना आता है, न कागज के नोट जेबों में रखना आता है। और उसके बाद भी जो कुछ करता हूं खुले और दृढ़ के साथ करता हूं, चोरी छुपे कुछ करता ही नहीं हूं। क्योंकि शुरू से आदत ही ऐसी पड़ी है, अड़ियल पड़ी है, अड़ियल है और रहे, अंतिम क्षण तक रहे। शिष्यों को थप्पड़ मारूं तो कस करके मारूं, गला पकड़ूं, जोर से पकड़ूं, मगर उनको दूं, ज्ञान दूं, चेतना दूं, सूर्य बनाऊं, ये इच्छा, ये आकांक्षा तो रहेगी। आप मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे, मैं खुद आपका हाथ क्या पूरा शरीर पकड़ूंगा, लेके चलूंगा साथ में, ये गारंटी है।